हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेके आई हूँ आपके लिए फुल मून की रीडिंग, जो कि इस बार फरवरी में 24 को है और ये इस विंटर्स का लास्ट मून है, तो इसको स्नो मून भी बोलते हैं। एंड जो ये रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ये टाइमलेस इसलिए है कि जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करोगे, मतलब फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई, जब भी आप इसमें कनेक्ट करोगे तो दैट इज़ द राइट टाइम कि आपको उस गाइडेंस की ज़रूरत है एंड यू विल रिसीव द डिवाइन गाइडेंस। अभी ये 3 पाइल्स मैंने आपके लिए पहले से ही प्री शफल करके रखी हैं। आपको इन पाइल्स में से कोई एक पाइल चुननी है अपनी इंट्यूशन बेस के ऊपर। आपको ये पाइल चुनने में आसानी हो, इसके लिए मैंने आपके लिए कुछ चार्म्स भी रखे हैं। तो ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1 विद द टॉर्टिस चार्म। छोटा सा प्यारा सा टॉर्टिस है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और ये रही पाइल 2 विद द लाफिंग बुद्धा चार्म। ये है पाइल 3 विद द फ्लावर्स चार्म, और ये वी की शेप में है, जैसे वी फॉर विक्ट्री होती है ना, तो वैसे सी शेप में है, थोड़ा डिफरेंट शेप में। तो ये है पाइल 3। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे या जिसकी तरफ आप बार बार देखोगे वही आपकी पाइल होगी। आपको पाइल चुनने में आसानी हो तो स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ। तो आई होप आप इनमें से किसी एक पाइल या ऐसी एक चार्म के साथ कनेक्ट ज़रूर हुए होंगे। और अगर आप में से कुछ लोग एक से ज़्यादा पाइल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग सुन सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो मेरे जो भी व्यूअर्स इस टॉर्टिस चार्म के साथ कनेक्ट हुए हैं या फिर पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पाइल 1 में आपका जो ये चार्म है ये इधर रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ये फुल मून है 24 फरवरी का ये फुल मून, तो वो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स को मैसेज क्या दे रहा है। तो ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि जो लोग भी मेरी पाइल 1 के साथ कनेक्ट हुए हैं वो लोग जैसे ना एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, और काफ़ी लोग शायद कहीं ना कहीं अपनी जो ना स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जो भी आपके रिलीजन के साथ रिलेटेड है या फिर जिस स्पिरिचुअलिटी में भी आप यकीन करते हो, तो जैसे वहाँ पे जैसे वो विज़िट करके आए हैं, तो वैसा सा पॉइंट ये मुझे लग रहा है। एंड काफ़ी लोग हैं वो जो ना काफ़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना कनेक्ट भी हुए हैं। काफ़ी लोग हैं उनको अपने गुरु मिले हैं, काफ़ी लोग उनको अपने मेंटर्स मिले हैं। और जो भी ये प्लेस के साथ कनेक्ट हुए हैं, जिस भी गुरु के साथ कनेक्ट हुए हैं, वहाँ पे वो अकेले नहीं हैं। जैसे ना ग्रुप ऑफ पीपल, और ग्रुप ऑफ पीपल कैसे हैं, लाइक माइंडेड पीपल, मतलब जो लोग एक जैसा सोचते हैं, तो वैसे से लोग कनेक्ट हो, जैसे ग्रुप कनेक्ट हो रहा है, एक फ्रेंड सर्कल कनेक्ट हो रहा है, वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये एक एनर्जी है जो कि आप नियर फ्यूचर में कर चुके हो या प्रेजेंटली जस्ट आप करके हटे हो, बट नाउ द चेंज इज़ कमिंग। ठीक है, तो वो फुल मून बता रहा है कि चेंज जो वो आ रही है वो ये है कि जो भी मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, दे आर वेरी थॉटफुल, दे आर क्रिएटिव, वार्म एंड सेंसिबल। तो ये है कि उनको ना अभी थोड़ा सा टाइम निकालना है, क्योंकि हो सकता है जो भी ये जर्नी पे वो गए हों, तो हो सकता है कुछ लोग हैं उनको उनकी ज़रूरत पड़ रही थी पीछे से एंड दे वर नॉट देयर। तो यहाँ पे जैसे ये बताया जा रहा है दैट यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर द पीपल अराउंड यू। ये है कि जो भी लोग हैं जिनको आपकी सलाह की ज़रूरत है, आपके मशवरे की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो आपको एक बहुत सेंसिबल अप्रोच लेके उनके साथ डील करना पड़ेगा। किसी को एक गाइडेंस देना, ठीक है, किसी को एडवाइस देना भी कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि आपकी गाइडेंस और आपकी एडवाइस हो सकता है आपने एक अच्छे तरीके से दी हो, लेकिन सामने वाला उसको कैसे लेता है ये तो आपको नहीं पता है। बट यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी लोग आपके पास एडवाइस लेने आएंगे, एंड स्पेशली काफ़ी लोगों के लिए तो जो ये एडवाइस है वो मनी मैटर्स को लेके होगी। एंड सेकेंडली जो आपके पास ये है, ये एडवाइस वो होगी कि जो चीज़ उनकी लाइफ में बहुत वैल्यू रखती है, तो उस वैल्यू रिलेटेड चीज़ के लिए वो आपसे एडवाइस लेने के लिए आएंगे कि मैं किस तरीके से इसके लिए आगे जाऊं। तो अगर आपको वो एडवाइस देना थोड़ा चैलेंजिंग भी लगेगा ना पाइल 1, तो ये है कि आपने ना एक बहुत ही काइंड और एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर में ये एडवाइस देनी है, ताकि आप अपनी बात भी आगे रख दो और दूसरे वाले को वो बात समझ आ जाए लेकिन उसका बुरा ना लगे। हाँ, फुल मून होता है एक ल्यूनर साइकिल का कंप्लीशन। तो देखते हैं कि जब ये कंप्लीशन होती है, फुल मून होता है, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू पे द ग्रेटिट्यूड एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू रिलीज द थिंग्स। अब रिलीज हम क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो जर्नी है वो फॉरवर्ड हो, वो आगे बढ़े। देखिए, हमें कोई भी नई जर्नी शुरू करती है तो हमें अपनी जो पुरानी एनर्जीज
विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग अस, ठीक है। तो हमें उन्हें रिलीज़ करना होता है। तो एक ही कार्ड है, इस कार्ड के ज़रिए हम देखेंगे कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमको रिलीज़ करनी है ताकि उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो सके। तो ये है एस ऑफ कप्स का कार्ड ना। तो देखिए एस ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो हीलिंग का कार्ड होता है, ठीक है ना। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, न्यू बिगनिंग इन द फॉर्म ऑफ योर इमोशनल हैप्पीनेस। तो ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि इन केस आपकी इमोशनल हीलिंग होनी है ना, ठीक है, और आपको ज़रूरत है इस वक्त एक इमोशनल हीलिंग की, तो आप ना उसको रिसीव करने के लिए ना मतलब थोड़े से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि जो भी ये हीलिंग आपकी तरफ आ रही है, ठीक है ना, तो उसको आप रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, खुले हाथ से उसको रिसीव कीजिए, ठीक है ना। इसको एक डिवाइन गाइडेंस की तरह लीजिए, एक डिवाइन हीलिंग की तरह लीजिए। तो आपको जो भी इस टाइम पे डिवाइन गाइडेंस या डिवाइन हीलिंग है वो आपको ज़रूर मिलेगी। ये है कि हो सकता है काफ़ी लोग ना, मुझे इस कार्ड को देख के ये लग रहा है कि ना वो इमोशनली बहुत अपने आप को ना जैसे वल्नरेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है काफ़ी लोग ना मतलब जैसे यहाँ पे मुझे जैसे टीयर्स दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं जैसे वो थोड़ा इस वक्त इतना इमोशनल फील कर रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं जैसे ना वो आंसुओं के रास्ते भी बह रही हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उसमें से उस एनर्जी से आपको निकलना है और अपने आप को आपने हील करना है। एंड प्लीज़ बी रेडी फॉर दिस हीलिंग, प्लीज़ रिसीव दिस हीलिंग, उसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। तो ये आपकी मेन जो आपको चीज़ जो रिलीज़ करनी है वो यही है। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट लाइज अहेड, ठीक है ना, मतलब जो ये फुल मून है उसके बाद मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में व्हाट इज़ कमिंग अहेड। तो ये 2 कार्ड्स के ज़रिए हम देखते हैं। तो देखिए आपके लिए ना बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं पाइल 1, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए एक तो ये दोनों कार्ड जो हैं ये वैक्सिंग मून के कार्ड हैं। वैक्सिंग मून होता है मतलब कि एक बढ़ता हुआ चंद्रमा। आपने जैसे देखा होगा ना कि पहले अमावस आती है, नो मून होता है उसमें, ठीक है, फिर धीरे धीरे चंद्रमा आता है और वो पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है। तो बढ़ते हुए चंद्रमा को हम वैक्सिंग मून बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका वैक्सिंग मून का कार्ड है और ये भी वैक्सिंग क्रेसेंट मून का कार्ड है। मतलब कि जो एनर्जी है ना वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है कि जो चंद्रमा की एनर्जी होती है, जो मून की एनर्जी होती है, वो हमारी फीलिंग्स की एनर्जी भी होती है, ठीक है, हमारे इमोशंस की एनर्जी भी होती है। जो भी आपके इमोशंस हैं, ठीक है, जब आप उनके ऊपर काम कर रहे हो द एनर्जी इज गेनिंग द मोमेंटम, ठीक है। और दूसरी बात है कि यू हैव टू हैव द फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के ऊपर अगर आप ही भरोसा नहीं करोगे तो वो आपके लिए सच भी कैसे होंगे। तो ये है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम्स एंड एनर्जी इज डेफिनेटली गेनिंग द मोमेंटम। आप इन कार्ड्स के जरिए मैं एक टाइम पीरियड लेना चाहूँ तो ये जो टाइम पीरियड है आज से लेकर 18-19 डेज़ के बाद आपको लगेगा कि हाँ जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ रही हैं और जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन ये है कि आपको सबसे पहले अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ भी रखना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस दैट इज़ कमिंग फॉर माई पाइल 1 व्यूअर्स। तो ये वाला कार्ड है वो है कैप्रिकॉन का कार्ड और इसके ऊपर लिखा हुआ है अचीव। तो देखिए जो कैप्रिकॉन का कार्ड होता है ना वो 10th हाउस की एनर्जी के साथ भी रिलेटेड होता है। 10th हाउस की एनर्जी होती है हमारे प्रोफेशन की एनर्जी, हमारे वर्क की एनर्जी, हमारे ऑक्यूपेशन की एनर्जी, कि हम क्या काम करते हैं, ठीक है। देखिए ये काम कोई भी हो सकता है कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, हो सकता है कि आप एक होम मेकर हैं, हो सकता है कि आप एक स्टूडेंट हैं। तो जो भी आप हो, तो जो भी आपका वर्क प्लेस है तो ये उसकी एनर्जी है। तो यहाँ पे ना आपको जो डिवाइन गाइडेंस दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। क्योंकि देखिए जो कैप्रिकॉन वाला साइन होता है ना उसके जो प्लैनेट उसको रूल करते हैं वो होते हैं सैटर्न, मतलब कि शनि। तो शनि क्या चाहते हैं, शनि चाहते हैं हार्ड वर्क, शनि चाहते हैं डिसिप्लिन में रह के काम करना। तो देखिए जो भी आपने ये सपना देखा है, जिसको भी आपने पूरा करना है, तो ये है कि आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आगे किस तरीके से बढ़ना है, अपने हार्ड वर्क के साथ और डिसिप्लिन के साथ। लेकिन यहाँ पे सब एक ही कैच है, वो ये है कि सैटर्न जो होता है ना वो बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, तो जो काफ़ी डिलेज होती हैं उसके कारण। तो जब भी डिलेज की बात आती है हम उसको ना एक नेगेटिव वे में लेते हैं। सैटर्न डिले हमें इसलिए देता है क्योंकि हमें ना वो काम पूरा करवाता है, बार बार करवाता है, तब तक करवाता है जब तक कि हम उस काम में परफेक्ट ना हो जाएं, ठीक है। तो ये है कि आपको जो डिवाइन गाइडेंस में मिल रही है कि जो आपके काम में, देखिए नंबर 10 का कार्ड है, तो नंबर 10 यहाँ पे यही बोल रहा है कि आपके काम में कंप्लीशन आएगी, जो भी आपने सोचा हो पक्का से कंप्लीट होगा।
होगा। बस यही है कि आपने आगे बढ़ना है, एक डिसिप्लिन में रह के आगे बढ़ना है, एक हार्ड वर्क में रह के आगे बढ़ना है, और जो भी आपने अपने ड्रीम देखे हुए हैं, ठीक है, उसको उसके ऊपर फेथ करके आगे बढ़ना है। और देखिए इस कार्ड के साथ ना आपका जो ये चार्म है किस तरीके से मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए ये टॉर्टिस है। टॉर्टिस आपने देखा होगा बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है उसकी, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जो टॉर्टिस की मूवमेंट है, जो कि सैटर्न की मूवमेंट है, जो सैटर्न के रिजल्ट हैं, वो स्लो मूविंग भले ही हों लेकिन वो परमानेंट रिजल्ट होते हैं। तो यही है, वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये है कि आप अपनी रेस में आगे ज़रूर बढ़ोगे एंड यू आर विनिंग ऑल्सो। बस आप उसके ऊपर लगे रहिए। व्हाट अ पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और जो भी डिवाइन गाइडेंस आप में इसको आपको मिल रही है, आप उसके ऊपर काम भी ज़रूर करोगे। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये लाफिंग बुद्धा वाला चार्म चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। मैं आपका चार्म यहाँ पे रख देती हूँ और अभी शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है 24 फरवरी वाला, इससे मैसेजेस क्या आ रहे हैं। मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उसको क्या मैसेज दिए जा रहे हैं। तो ये रहे आपके कार्ड्स। देखिए ये जो कार्ड्स है ना, ये यही बता रहे हैं कि एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, ठीक है। और स्पेशली जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये करियर एडवांसमेंट को बताती है कि मतलब जो भी आपका करियर है, ठीक है, जो भी आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक होम मेकर हो, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, जहाँ पे भी हो, तो वहाँ पे जैसे आपकी एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। एंड देयर इज़ सम चेंज दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एंड वट एवर दैट चेंज इज़ कमिंग, उसके लिए आपको तैयार रहना है। वाई? बिकॉज यू हैव टू चेंज योर लाइफ नाउ फॉर दिस एडवांसमेंट। मतलब कि अपने आप को ना आपने जैसे रोकना नहीं है, यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। ये बात है। और दूसरी बात आपको ये बताई गई है कि जो भी ना आपने अभी तक जितने भी सीड्स प्लांट किए हैं, आपने अब यहाँ पे सीड्स की बात क्या आ गई, सीड्स है मतलब कि आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए है, तो वो आपने बिल्कुल ठीक लगाए। कि जैसे ना आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ पे जो मदर मून है वो आपको एक कंफर्म कर रहे हैं कि आपके जो सीड्स हैं, जो एफर्ट्स हैं, दे आर वेल प्लांटेड एंड वेल प्लान्ड। बस ये हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि जिसने एक टेम्परेरी पॉज आ गया है उनके एक्शन में, कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो ना थोड़ी देर के लिए जैसे रुक गया है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी ये पॉज आया है वो बहुत ही टेम्परेरी पॉज है पाइल 2, ठीक है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पॉज के कारण ना आप ना मतलब चिंता कर रही हो, और यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ये जो वरी है ये अननेसेसरी वरी है। ये वरी आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कब मूव होगा। तो यहाँ पे ये कार्ड्स, ये जो मून की एनर्जी है ना, इन कार्ड्स के ज़रिए यही बता रही है कि ये जो पॉज है ये टेम्परेरी है, और आपको ये अननेसेसरी वरी की नहीं लगानी है इसमें, क्योंकि जो एक वरी है ना वो नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करती है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं करना है। बस आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपकी एक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, स्पेशली आपके करियर के उसमें। तो बस आपने इतने अच्छे एफर्ट लगाए हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। इस पॉज को लेके नेगेटिव मत सोचिएगा, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड लेके आइए, क्योंकि जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इसके साथ लगाओगे तो चीज़ें भी आपके लिए पॉजिटिव ही होती चली जाएंगी। तो अभी हम देखते हैं इस एक कार्ड के ज़रिए कि ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो कि इस फुल मून के दौरान या फिर जब भी आप इस रीडिंग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं आपको रिलीज़ करनी है। अब मैं रिलीज़ की बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए जो फुल मून होता है वो एक ल्यूनर साइकिल का कंप्लीशन होता है। दिस इज़ द टाइम टू पे ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स, उसको थैंक्स बोलना है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव टू रिलीज दोज थिंग विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग अस। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है देखिए इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विक्ट्री का कार्ड। तो ये आगे बढ़ने का कार्ड है। कई लोगों के मन में ये लग रहा है कि पता नहीं ये विक्ट्री उनको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा एक सपना होता है, हमारा एक ड्रीम होता है, तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी विक्ट्री हो। ऐसा तो कोई भी लोग नहीं चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं, चाहे हमारी तैयारी हो या ना हो। ये है, लेकिन हो सकता है कि मेरे पाइल 2 में के साथ जो भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ व्यूअर्स ने ना जैसे अपने मन में ये लगा रहे कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझे इसमें विक्ट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरा साथ देंगे भी कि नहीं देंगे, पता नहीं उनकी सपोर्ट मुझे मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो ऐसे से कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहे हैं तो आपको उनको रिलीज़ करना है। क्यों? क्योंकि आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, और जो भी ये विक्ट्री आपको मिलेगी ना पाइल 2, उसमें आपके सपोर्टर्स आपके साथ होंगे, और जब भी ये विक्ट्री आपको मिलेगी पाइल 2 तो वो
आपके साथ उसको सेलिब्रेट भी करेंगे। और जो 6 नंबर होता है ना, ये नंबर ऑफ अबंडेंस होता है, ठीक है, स्पेशली मटेरियलिस्टिक अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिलने की तरफ इशारा करता है। तो कुछ ना कुछ अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, आपके लोग भी आपके साथ हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ हैं, आपको काफ़ी अबंडेंस मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। बस आपने उस नेगेटिव थॉट प्रोसेस को रिलीज़ करना है कि ये आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारे पास वही चीज़ें आती हैं जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं। तो हमने क्यों नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना है ना पाइल 2, हमने पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है। जो हम सोचते हैं हमें वही मिलता है। और अभी हम देखते हैं ये 2 कार्ड के ज़रिए दैट व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, ठीक है ना। अभी जो भी ये टाइम आपका चल रहा है उसके बाद व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन द लाइफ ऑफ माय पाइल 2 व्यूअर्स। तो सबसे पहले आपका कार्ड है न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। एंड सेकंड है न्यू मून इन सजिटेरियस, लक इज़ इन योर साइड। देखिए पाइल 2, एक चीज़ को आपने ध्यान से देखा होगा कि ये दोनों कार्ड्स हैं, ये न्यू मून के कार्ड आए हैं। देखिए जो न्यू मून जो एक फेज़ होता है ल्यूनर साइकिल का, मतलब कि एक नई बिगनिंग की शुरुआत, ठीक है ना। न्यू मून मतलब जैसे मून का भी एक नया फेज़ शुरू होता है अमावस्या के बाद। तो अगर आपको भी लग रहा था कि अभी तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई नई चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो सबसे पहले ना व्हाट्स कमिंग अहेड इज़ न्यू बिगनिंग, ठीक है ना। तो आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। एक तो आपके होम फ्रंट में न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। काफ़ी लोगों को अगर चिंता थी कि उनके लव्ड वन कैसे रहेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ना आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपके लव्ड वन जहाँ पे भी है, आपका घर है, आपके घर वाले हैं, ठीक है, आपकी फैमिली है, वो सारे के सारे सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, ये न्यू मून इन कैंसर का कार्ड, क्योंकि देखिए कैंसर जो होता है ना, कर्क राशि, उसका जो लॉर्ड होता है वो खुद मून ही होता है, ठीक है। तो मून यहाँ पे हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस, हमारा घर, ठीक है, उसको भी दिखाता है। तो यहाँ पे ये है कि जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जैसे उसमें कुछ नई बिगनिंग हो रही है, ठीक है। लोग जो पाइल 2 के साथ जुड़े, हो सकता है वो अपना कोई नया घर बना रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि इस नए एनवायरनमेंट में मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, तो वैसी सी कुछ। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी मिलेगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंडली आपका ना जो भी ये नया साइकिल शुरू हो रहा है ना पाइल 2, उसमें लक इज़ ऑन योर साइड, क्योंकि ये सेजिटेरियस की एनर्जी है, न्यू मून इन सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस जो होते हैं ना, उनके जो प्लैनेट उनको रूल करते हैं वो होते हैं जुपिटर। और जुपिटर हमेशा हमारे लिए गुड लक लेके आते हैं। एक फोकस लगा के आपने काम करना है, और जब भी आप काम करोगे तो लक आपके साइड होगा। क्योंकि देखिए होता कितनी बार क्या है ना पाइल 2, हम अपनी तरफ से मेहनत तो करते हैं, लेकिन कई बार लक हमारा साथ नहीं देता और हमें वैसे से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं जैसा कि हमने एफर्ट लगाया होता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो भी आप ये एफर्ट लगाओगे, जो भी ये न्यू बिगनिंग की तरफ आप फोकस के साथ काम करोगे, तो लक विल बी ऑन योर साइड, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपको अपना फोकस रख के ही काम करना है, आपको फोकस रख के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये कार्ड है ना, ये मुझे 9th हाउस की एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो, ठीक है ना। जो भी ये न्यू बिगनिंग हो रही है, कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जी भी काफ़ी लोगों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और जो भी ये नई चीज़ है, इस न्यू बिगनिंग में हो सकता है आपके मेंटर्स आपका साथ दें, काफ़ी लोगों के जो फादर्स हैं उनका साथ उनको मिले, और तब वो एक नई डायरेक्शन की तरफ जाएँ। तो वैसी सी एनर्जी ये है। तो बस आपको अपना फोकस एकदम अच्छे से रखना है, और काफ़ी अबंडेंस, काफ़ी न्यू बिगनिंग, घर, काफ़ी अच्छी सी एनर्जी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये जो लास्ट कार्ड है, इसके ज़रिए हम ये देखेंगे कि पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड। सोलर फ्लेयर का कार्ड है ना, वो तब आता है कि जब हमें जो सन की एनर्जी है ना वो ज़्यादा मिलती है। अब जो ये फेब्रवरी वाला फुल मून है ना, जो 24 फरवरी को आ रहा है, ये इस विंटर्स का लास्ट फुल मून है पाइल 2। इसको हम स्नो मून भी बोलते हैं। इसके बाद क्या है कि मौसम चेंज होता है, ठीक है ना, हल्की हल्की गर्मी आने लग जाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि जो फ्लावर्स हैं वो भी एकदम से ब्लूम करते हैं जैसे ही उनको सन की एनर्जी मिलती है। तो जहाँ जहाँ भी छोटी छोटी बर्ड्स भी हैं एकदम से ब्लूम करती है। तो
ये कार्ड ना आपको यही बता रहा है कि ये इस टाइम पे एक्टिवेशन होगी आपके जो भी आपके प्लान्स है ना, मतलब आपको खुद फील होगा कि एक बूस्ट ऑफ एनर्जी आपके काम में आ गई है। तो यहाँ पे ना जैसे डिवाइन गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि आपको काफ़ी एनर्जी मिलेगी, आप अपने आप को काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे। काफ़ी लोग हैं इस टाइम पे काफ़ी क्यूरियस रहेंगे, उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए एंड दे आर रेस्टलेस एनर्जी विल बी देयर अराउंड यू। बट यहाँ पे जैसे डिवाइन आपको गाइडेंस दे रही है कि आपने जो भी काम करना है ना, आपने एक तो बहुत ही बैलेंसिंग स्टेट में रह के करना है। जल्दबाजी में आपने कोई काम नहीं करना है, क्योंकि देखिए ये सन की एनर्जी है। सन के अंदर कितनी हीट होती है, तो हीट तो हमें चाहिए। और सन की एनर्जी, सन जो है ना उसको हम आत्मा कारक मानते हैं, ठीक है। जब तक सन नहीं निकलता है तो हमें कितना ग्लूमी सा फील होता है। जो तो प्लांट्स हैं वो भी ठीक से ग्रो नहीं करते, स्प्राउटिंग नहीं होती है, ठीक है, ब्लूमिंग नहीं होती अगर सन ना हो। तो ये है कि अभी सन की एनर्जी एकदम से आ रही है, तो जो ये एनर्जी है उसमें ना हमें जैसे इस एनर्जी से जलाना नहीं है कुछ भी। इस एनर्जी को इस तरीके से ना एक डायरेक्शन देने के लिए जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी एनर्जी अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में आएगी उसमें आपने जल्दबाजी में काम नहीं करना है कि आप अपना काम बिगाड़ दो, बल्कि आपको एक बैलेंस स्टेट में रह के काम करना। बैलेंस स्टेट कैसे रहेगी, देखिए जो सन की एनर्जी है वो है एक हीट की एनर्जी, तो आपने इसको बैलेंस कैसे करना है। वाटर की एनर्जी, वाटर की एनर्जी है हमारी इमोशंस की एनर्जी, ठीक है। और उसके साथ हमने क्या लगाना है, हमने लगानी है एक एयर की एनर्जी, ठीक है, मतलब कि थॉटफुलनेस की एनर्जी, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमने क्या लगानी है, हमने लगानी है अर्थ की एनर्जी। अर्थ की एनर्जी होती है ग्राउंडेड रहने की एनर्जी, ठीक है। तो ये है कि जो भी ये आपको बूस्ट इन एनर्जी मिल रही है, ये जैसे आपको आगे बढ़ने के लिए मिल रही है और एकदम से आपको लगेगा कि हाँ यू विल फील वेरी एनर्जेटिक। बट जो भी आपकी लाइफ में जो भी इस वक्त काम हो रहा है, आपने एक बहुत ही बैलेंसिंग स्टेट में रह के करना है। बाकी ये है सोलर फ्लेयर है, ये आपके एक्टिवेट हो रहा है। आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो देखेंगे आप ना कि एकदम से एक्टिवेट हो जाएंगी, बट आपको इसको खुद अपने कंट्रोल में रख के आगे बढ़ना है, आपको इसको सही डायरेक्शन देनी है। तो यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू। ऊपर से ये ना जैसे ना न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, और देखिए ये नंबर 1 और 7 है। नंबर 1 जो होता है वो न्यू बिगनिंग्स दिखाता है, और नंबर 7 की जो एनर्जी होती है ना वो बैलेंस की एनर्जी होती है, एक हार्मनी की एनर्जी होती है। तो जो भी ये न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, आपने इसको ना एक हार्मनी की स्टेट में लेकर एक बैलेंसिंग स्टेट में लेके आना है। और देखिए आपका तो चाम भी लाफिंग बुद्धा का चाम है। लाफिंग बुद्धा का चाम हमें यही दिखा रही है कि काफ़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं पाइल 2, ठीक है। काफ़ी अबंडेंस मिलती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट एट द सेम टाइम जो लाफिंग बुद्धा होता है इज़ ऑलवेज सिटिंग लाइक दिस, ही इज़ ऑलवेज ग्राउंडेड, ठीक है ना। वो किसी भी चीज़ को जैसे ईगो बेस पे नहीं रखता, ही इज़ ऑलवेज लाफिंग, ठीक है ना। तो एक प्लेफुलनेस में रह के काम करना है, अपना ध्यान रखना है और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप जो भी आपको ये डिवाइन गाइडेंस मिली है उसको आप इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करोगे, एंड दिस विल हेल्प यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। तो मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये फ्लावर वाला चार्म चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। और ना ये जैसे ही मैंने चार्म सेलेक्ट किया था तो बस मुझे ऐसे वी नज़र आ रहा था, वी फॉर विक्ट्री ना। तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पाइल 3 के वियर वो जैसे विक्टोरियस हो रहे हैं किसी भी चीज़ में। तो चलिए हम आपके कार्ड्स निकाल के देखते हैं कि मैसेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये फुल मून है 24 फरवरी का, जिसको कि हम स्नो मून भी बोलते हैं, वो मेरे उसके लिए मैसेजेस क्या लेके आ रहा है। और स्पेशली ये कार्ड देख के मुझे आपके चार्म का पता चल रहा है कि क्यों ये चार्म आपने सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपकी करंट एनर्जी है ना, जो मतलब अभी नियर पास्ट में या करंट एनर्जी चल रही है वो क्या रही है। तो देखिए यहाँ पे ना यही बताया जा रहा है कि जैसे ना मेरे पाइल 3 के जो व्यूअर्स हैं ना वो काफ़ी दे आर वेरी वेरी थॉटफुल एंड ना मतलब काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रोफेशनल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये वो लोग हैं जो कि अपनी बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे रखते हैं। और अभी आपकी जो एनर्जी रही भी है तो यहाँ पे यही है कि जैसे ना आप एक टीम लीडर हो और अपने टीम के साथ आप आगे बढ़े हो, और जो भी आपने बात की है, जो भी आपने काम किया है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ किया है। जो भी ये मूवमेंट अभी आपकी अभी हुई थी या फिर अभी हो रही है, तो उसमें ना जैसे यही बताया जा रहा है कि जैसे यू आर मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड इमोशनल कंसंट्रेशन, मतलब कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपके दिल में क्या चल रहा है, इन दोनों को एक बैलेंसिंग स्टेट में रख के आपको आगे बढ़ना है या फिर आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि अगर तो आपने पहले से ही अपने अपना इंटेलेक्चुअल लेवल और अपना इमोशनल लेवल अगर दोनों को आप बैलेंस करके आगे बढ़ रहे हो तो आपकी
एनर्जी है जो वो मुझे काफ़ी बैलेंसिंग, काफ़ी कूल और काफ़ी काम नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही इसमें एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो प्रॉब्लम वहीं पर। एंड जो आपका ये वाला जो कार्ड है ये आपके मतलब कमिंग एनर्जी दिखा रहा है, और कमिंग एनर्जी क्या है, चैरियट की एनर्जी। तो देखिए जो चैरियट की एनर्जी है ना वो एक विक्ट्री की एनर्जी होती है। जैसे मैं अभी आपको बोल के हटी थी ना कि ये मुझे वी फॉर विक्ट्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी ना जैसे ये फुल मून का मैसेज आपके लिए यही है कि जैसे आप ना किसी चीज़ के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हो, आपको विक्ट्री मिल रही है, आप कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते थे तो जैसे वहाँ पे पहुंच रहे हो, ठीक है। तो वैसी सी एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, और कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट ना जैसे अचीवमेंट मिल रही है आपको, और आपको खुद पता चलेगा कि जो मेरा सेल्फ डिसिप्लिन है और जो मेरा विल पावर है, जैसे ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं आपके ना, ठीक है, उन्हीं के बल पे एक सेल्फ डिसिप्लिन को लेकर और विल पावर को लेके ही आगे बढ़ रहे हो, और ये आगे भी आपके लिए आपके काफ़ी काम आने वाली है। और काफ़ी लोगों को ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर में ना जैसे उनको काफ़ी पब्लिक रिकग्निशन मिलने वाली है, ठीक है ना कुछ तो है पाइल 3 ऑन योर कार्ड्स, एंड वट एवर दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सक्सेस इज कमिंग, ठीक है, विक्ट्री इज कमिंग, पब्लिक रिकग्निशन इज कमिंग, तो और क्या चाहिए आपको। लेकिन देखिए ये जो फुल मून है ना पाइल 3, तो ये जो फुल मून होता है ये एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन का एक फेज़ होता है। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम लोग अपने जो डिवाइन है ना, ठीक है ना, उनको हम एक ग्रेटिट्यूड देते हैं, एक थैंकफुलनेस देते हैं, जहाँ से हमें ये विक्ट्री मिल रही है, यहाँ से हम जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया और हमें ये विक्ट्री दी है। बट एट द सेम टाइम जो फुल मून की एनर्जी होती है वो हमें बताती है, हमें गाइड करती है उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए विच इज़ नो लॉन्गर सर्विंग आर हाईएस्ट गुड। तो ये देखते हैं कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या मैसेज है, कि मतलब आपको क्या चीज़ है जो कि आपको रिलीज़ करनी है, ठीक है ना, इस टाइम पे जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो ये है 4 ऑफ कप्स का कार्ड्स, ठीक है। तो 4 ऑफ कप का कार्ड यही बता रहा है कि देखिए आपके पास ना नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन ये है कि आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत अच्छे से देखना है कि हाँ व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, ठीक है। तो मतलब उसकी सिलेक्शन करते टाइम पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप इन चीज़ों की तरफ देखो, यू डोंट हैव टू क्लोज योर हार्ट स्पेस। यहाँ पे जैसे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ना, इंसान इसने जैसे अपने हार्ट स्पेस को क्लोज किया, तो यू हैव टू ओपन योर हार्ट, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आप अपना हार्ट स्पेस ओपन नहीं करोगे तो आपको काफ़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से आपके पास आएंगी तो हो सकता है कि आप उसको नज़रअंदाज करो, लेकिन आपने उन अपॉर्चुनिटी को नज़रअंदाज करना नहीं है, क्योंकि वो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू आएंगी, ठीक है। तो आपने उनको ग्रैब करना है, लेकिन वो तभी होगा पाइल 3 जब आप अपना हार्ट स्पेस ओपन रखोगे, क्योंकि इसमें हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना ऐसे लग रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि उनको चाहिए, उनको वो चाहिए जो वो चाहते हैं। तो ये है कि आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि उस चीज़ को आप रिलीज़ कर दीजिए कि ये नई अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिलेगी, मुझे वो नहीं मिलेगा जो कि मैं चाहता हूँ। और काफ़ी लोगों को ना जैसे यहाँ पे ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको थोड़ा सा ना अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है ना, धरती के साथ कनेक्ट होइए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, घास के ऊपर चलिए, ठीक है, ज़मीन के ऊपर बैठ के थोड़ी देर विचार कीजिए, ठीक है, ताकि उससे होगा क्या क्या कि जो आपका हार्ट चक्रा है ना वो जैसे खुलेगा और चीज़ों को एक सुंदर तरीके से देखिए। तो ये है कि आपको वो ज़रूर मिलेगा जिसकी कि आपको ज़रूरत थी। बस अपना हार्ट चक्रा ओपन रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर रखिएगा कि हाँ मुझे जो पसंद है वो यूनिवर्स मुझे ज़रूर भेजेगा। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग अहेड फॉर यू, ठीक है। तो ये है आपके लिए 2 कार्ड। तो सबसे पहले है यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो का कार्ड है, और ये है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। आप ना ध्यान से देखिए पाइल 3, आपके जो दोनों कार्ड्स आए हैं ना वो फुल मून के कार्ड आए हैं। देखिए फुल मून एक ऐसा फेज़ है, क्योंकि वैसे भी जो ये रीडिंग मैं कर रही हूँ ये फुल मून की ही रीडिंग कर रही हूँ। जो फुल मून है वो एक ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन को दिखाता है, मतलब कि जब चंद्रमा पूरा हो जाता है तो उसको दिखाता है। और वैसे भी जो ये फुल मून है ये वर्गो में ही होने जा रहा है, तो मतलब जो ये टाइम है ना, स्पेशली 24 ऑफ फेब्रवरी वाला जो टाइम है और उसके बाद वाला टाइम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 24 ऑफ फेब्रवरी जो भी आपके लिए टाइम आ रहा है उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कंप्लीट होने जा रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे यही करना है कि आपको बहुत केयरफुल रहना है पाइल 3, क्योंकि योर टाइम इज़ नाउ, योर टाइम इज़ अप्रोचिंग, योर टाइम इज़ कमिंग, ठीक। फुल मून इन वर्गो से लेके फुल मून इन पाइसेस तक, ठीक है ना, ये जो टाइम है ये 6
6 मंथ्स का टाइम पीरियड मतलब मुझे शो कर रहा है। तो फरवरी से लेके अगस्त तक का जो टाइम है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, काफ़ी क्रूशियल होने जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए आपने ना बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ सक्सेस तो आपको मिल ही रही है और काफ़ी ये तो बहुत जल्दी आपको मिल रही है। लेकिन ये है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ रही हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में, मतलब जो भी अभी जो टाइम शुरू हो रहा है फुल मून का उससे लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स तक। बट ये है कि सबसे पहले यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। यू हैव टू बिलीव दैट यू आर गुड इनफ, ठीक है। अगर हम खुद ही अपने आप में कमियां निकालेंगे, ठीक है, तो बाकियों को तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा ना। तो ये चीज़ें आप दूसरों पे रहने दीजिए। सबसे पहले जब तक हम अपना वर्थ नहीं देखते हैं तो हम किस तरह से दूसरे को प्रूव करते हैं कि येस वी आर वर्थ दिस थिंग, ठीक है, वी आर वर्थ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, वी आर वर्थ दिस सक्सेस। तो ये है कि अपने वर्थ को पहचानिए, ठीक है, एंड यू आर गुड इनफ। तो ये फुल मून का कार्ड ये आपको बता रहा है। एंड सेकेंडली है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और अपनी प्रैक्टिकलिटी को लेके बैलेंस क्रिएट करना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही लगे रहो और अपना आपके काम के लिए आपको टाइम ना मिले, या फिर आप अपने काम में इतना बिजी हो कि जो भी आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए आप काम नहीं निकाल पा रहे हो। देखिए आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। देखिए सबके जो दिन है उसमें 24 घंटे ही होते हैं, ठीक है, तो आपके जो 24 घंटे हैं उसको मैनेज करना तो आपके हाथ में ही है। तो आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है पाइल 3, आपको टाइम मिलेगा, खुद टाइम मिलेगा आपको। यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द फ्लो। जो भी आपका डेली रूटीन है उसको इस तरीके से आपको सेट करना है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और जो भी आपका काम है, वर्क स्पेस की एनर्जी है, उसको एक बैलेंस स्टेट में लेके काम करिए। और अभी हम देखते हैं ये लास्ट कार्ड के ज़रिए कि व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द डिवाइन। मेरे जो पाइल 3 के लोग हैं उनको डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है। ब्यूटिफुल मैसेज इज कमिंग फॉर यू। दिस इज़ द कार्ड एरीज एंड दिस इज एक्ट, ठीक है ना। देखिए जो एरीज की एनर्जी होती है, ठीक है ना, एक मार्स, प्लैनेट मार्स की एनर्जी होती है, एक मतलब एक पैशनेट एनर्जी होती है, ठीक है ना, एक आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, एक एक्शन की एनर्जी होती है। तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू एक्ट। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो भी ये 24 फरवरी से लेके नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपका जो टाइम आ रहा है उसमें यू हैव टू एक्ट, ठीक है ना। ऊपर से देखिए ये ना एरीज की एनर्जी जो है, जो ये भी न्यू बिगनिंग ही दिखाती है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। ये नंबर 1 भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, बट यू हैव टू टेक एक्शन। मतलब अभी ये पीछे रहने का टाइम नहीं है, ये आलस का टाइम नहीं है, ये प्लानिंग का टाइम नहीं है। दिस इज़ द टाइम टू एक्ट। तो नाउ यू हैव टू बी ऑन योर टोज, ठीक है। तो अपने काम पे लग जाइए। क्यों? क्योंकि आपको विक्ट्री मिलेगी। लेकिन देखिए विक्ट्री ऐसे ही तो नहीं मिल जाती ना। अगर हमने विक्ट्री का वी लिखना भी है तब भी हमें एक्ट करना पड़ता है, तब भी हमें एक लाइन इस तरीके से और इस लाइन खींचनी पड़ती है। तो यह कुछ ना कुछ विक्ट्री आपको मिल रही है। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें जो कंप्लीशन दिखा रही हैं आपको। दोनों फुल मून के कार्ड आए हैं और एक्शन का कार्ड आया है। तो ये है कि अपने जो भी आपकी ये विक्ट्री है, ठीक है ना, पाइल 3, इसको पाने के लिए आपको ही आगे बढ़ना है और आपको ही एक्ट करना है। कोई आपके लिए आके एक्ट नहीं करेगा। तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 3। आई होप ये जो रीडिंग है और ये जो भी डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करोगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।